थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, हमें इतना सुंदर जीवन दान देने के लिए, खुशियों से भरा जीवन देने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू भगवान जी, हमें इतना सुंदर स्वस्थ शरीर देने के लिए, ये अनमोल गिफ्ट देने के लिए, जिससे हम चल पाते हैं, बैठ पाते हैं, लेट पाते हैं, जहां चाहे वहां जा पाते हैं, जिससे हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं। इस नियामत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए, जिन्होंने हमें पढ़ाया, लिखाया, पाला पोसा, बड़ा किया, हर खुशी दी। थैंक यू भगवान जी, इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, इतना अच्छा हस्बैंड देने के लिए, जो हर वक्त मुझे सपोर्ट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं। थैंक यू भगवान जी, इतने अच्छे बच्चे देने के लिए, जो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल हैं। थैंक यू भगवान जी, इतनी अच्छी सासू माँ देने के लिए, जो मुझे बहुत प्यार करती हैं। थैंक यू भगवान जी, इतने अच्छे सारे रिलेटिव्स देने के लिए, जो मुझे बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू भगवान जी, मेरी दोस्ती इन 5 एलिमेंट्स के साथ करवाने, जिनके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। थैंक यू भगवान जी, धरती माँ का थैंक यू, अमृत पिता का थैंक यू, आकाश देव का थैंक यू, सूर्य देव का थैंक यू, वायु देव का थैंक यू, अग्निदेव का थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, हमारी लाइफ में ये मैजिक बुक लाने के लिए। थैंक यू भगवान जी, आप मुझे अलाउ करने के लिए कि मैं मैजिक बुक करा पाऊँ। थैंक यू भगवान जी, हम सबकी ड्रीम्स पूरी करने के लिए। थैंक यू भगवान जी, हमें शुक्राने करने बिल्कुल भी नहीं आते भगवान जी, आप हमें अपना मार्गदर्शन दीजिए, जिससे कि हम ये शुक्राने करना सीख जाए और जीवन जीने का ढंग आ जाए। थैंक यू भगवान जी, आपका बहुत 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 थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस मैजिकल थैंक यू, जर्नी। प्लीज आप थैंक यू। रखा करिए, माइक खुला हुआ है, बहुत डिस्टरबेंस होती है प्रेयर में भी। नीतू भाभी आपका म्यूट नहीं होता, बहुत आवाजें आती हैं। प्लीज ये ना क्लास ऐसे चलते फिरते लेने की नहीं है, ये आप बिल्कुल सीधे बैठ के कहीं एक जगह बैठ के लेने की है, ये कोई प्रवचन वगैरह नहीं है, ये लाइफ चेंजिंग बुक है। तो आप ये कोशिश करा करिए कि अपने काम वाम आप पहले कर लीजिए, नहीं तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप ये रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, क्योंकि ये क्लास ऐसे चलते फिरते लेने की नहीं है। ये मैंने बोला और आपने सुनते चलते फिरते काम करते कर लिया, वो ऐसे ये क्लास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं बार बार बोलती हूँ, आप प्लीज अटेंटिव होके क्लास लीजिए, तो ही इसके रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि जो मैं बोलती हूँ एक एक वर्ड इस बुक का खजाना है, खजाना। आपने जो भी मिस कर दिया वो आपके, आप देखो कि आप काम करोगे तो आपका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ जाएगा, और हम इसमें फोकस करने की बात करते हैं। तो प्लीज आप ध्यान दीजिए इस चीज का और अटेंटिव होके क्लास में बैठिए। थैंक यू। क्लास स्टार्ट करते हैं। आज डे 4, आज हमारा मैजिकल चैप्टर है हेल्थ के ऊपर, और इस आज मैं लास्ट में मेडिटेशन भी कराऊंगी, तो लास्ट तक बने रहिएगा। आगे चलते हैं। सबसे बड़ी संपत्ति है। हमने सुना होगा, कहते हैं ना कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है, हेल्थ इज वेल्थ। हम सुनते आए हैं ये कि हेल्थ इज वेल्थ। आप देखिए, इमेजिन करिए, अगर आपके पास सब कुछ है, पैसा है, घर है, सारी चीजें हैं आपके पास, बट आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है, क्या आप लाइफ एंजॉय कर पाएंगे? उन पैसों का क्या करेंगे जब आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं, आप बेड पे लेटे हुए हो, आप इंजॉय ही नहीं कर रहे हो, तो क्या आप अपनी लाइफ एंजॉय कर पाओगे? तो सबसे बड़ी हमारी वेल्थ हमारी हेल्थ है, और इसको हम बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमेशा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम इसकी परवाह ही नहीं करते। तो हमने आज से क्या करना है, जो ये चैप्टर हमें बोलता जा रहा है वैसा वैसा करना है अपने हेल्थ के लिए। हम कितनी कंप्लेन्स करते हैं, तो ये चैप्टर हमें सिखाएगा कि आपको ये पता ही है कि एक कंप्लेन के 10 ग्रेटिट्यूड हमने करने ही है, और हमने अपनी हेल्थ के लिए कितने अनग्रेटफुल रहे हैं हम। हमारा एक सिर दर्द हो जाता है तो हम 50 बार बोलते हैं, तो 50 × 10 कर लो, तो देखो कितनी हमने, अगर 5 बार भी हम बोलते हैं कि आज हमारे यहाँ दर्द है, आज हमारे को ये हो गया वो हो गया, तो हम कंप्लेन करें, ये कंप्लेन है कि ये ग्रेटफुल है? ऑब्वियस है ये कंप्लेन है। तो हम अब ये याद रखें, जितनी हम अपने शरीर की, हम अपने बॉडी पार्ट्स की कंप्लेन करते जा रहे हैं, उतने हम अपने अपने बॉडी से बहुत पीछे जाए जा रहे हैं, और डाउन डाउन डाउन।
जैसे पता है आपको कि जिसके पास ग्रैटिट्यूड है उसको बहुत दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। तो हम हेल्थ के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं, तो हमसे तभी तो हम कहते हैं कि आज हमारे को ये हो गया, आज हमारे को वो हो गया, आज ये है वो है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कंप्लेन्स कर रहे हैं। तो हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट, हमारी सबसे बड़ी वेल्थ हमारा बॉडी है, हमारा स्वास्थ्य है। आगे चलते हैं। ये कहा है रोमन कवि वर्जिल ने, स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने स्वास्थ्य के इतने ज्यादा हम उसका नाशुक्रा करते हैं कि हमारे को अगर कुछ होता है तब हमें याद आती है कि आज हमारे यहाँ दांत में दर्द है। उससे पहले जब ठीक होता है तो कभी हमने थैंक यू बोला है? जब हमारे कहीं दर्द होती है तो हमें याद आता है और हम गा गा के फिरते हैं, हमारे यहाँ दर्द है, हमारे वहां दर्द है, और जब वो ठीक होता है तो कभी हम थैंक यू करते हैं? यस सर नो? थैंक यू बोला है कभी अपनी बॉडी पार्ट को जिसमें पेन होती है आपको, जिस दिन दर्द होती है उस दिन, और जब वो ठीक होता है तो हम कभी थैंक यू बोलते हैं? नहीं बोलते। हाँ, तो हमने ये सीखना है। हम जब वो ठीक होते हैं तो हम ग्रेटफुल हैं कि नहीं है? कभी हम अपने बॉडी पार्ट्स को थैंक यू बोलते हैं कि नहीं बोलते? हम अब आज से हमने ये प्रैक्टिस करनी है कि हमने अपनी बॉडी को बहुत प्यार देना है और बहुत ग्रेटफुल, हर समय ग्रैटिट्यूड में रहना है। कुछ भी जो कंप्लेन है, हम बहुत पीछे जाते हैं, अपनी हेल्थ से हम पीछे चले जाएंगे। आप एक कंप्लेन करोगे उसका मल्टीप्लाई 10 से करते जाओ। हर एरिया में यही है, जिसके पास जो है उससे, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। तो हमने यही सीखना है, हमने कंप्लेंट्स नहीं करनी, हमने थैंकफुल रहना है। हमारी बॉडी जैसी भी है हमने थैंकफुल रहना है। आगे चलते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है कि स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। एक इतालवी कहावत है जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती। तो हम, ये एक कहावत है, जब हम स्वस्थ होते हैं तो हम बहुत आनंद में होते हैं और बहुत अमीर होते हैं, पर जब हम स्वस्थ होते हैं ये बात हमें मालूम ही नहीं होती। जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम फटाफट ठीक हो जाए। तो ये हमें वैल्यू ही नहीं पता होती कि जब हम ठीक हैं तो हम सबसे ज्यादा वेल्दी हैं, हम सबसे ज्यादा अमीर हैं, क्योंकि हमारी बॉडी बिल्कुल स्वस्थ है, हेल्दी है। और जब हम बीमार होते हैं तब हमको उसकी कदर आती है और हम कहते हैं कि हम बिल्कुल से ठीक हो जाए। तो हमने क्या करना है, हमने ग्रैटिट्यूड देना है अपनी बॉडी। जिस एरिया में भी हम, हमारे ब्रेकडाउन आए हुए हैं, उसको थैंक यू करना है। कभी तो वो ठीक थे, किसी टाइम में वो तो ठीक थे, तो हमने क्या करना है, हमने कंप्लेंट्स नहीं करनी, हमने इसको थैंक यू बोलना है, ग्रेटिट्यूड पे करना है। आगे चलते हैं। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और जो चाहे करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। अगर हमें अच्छी हेल्थ चाहिए तो हमें ग्रेटफुल होना ही होना है। ये गिफ्ट हमें मिला है, ये हेल्थ का गिफ्ट। हम जब से पैदा हुए हैं ये हमारे साथ है, और ये हमारा कितना साथ दे रहा है। तो ये भगवान जी ने हमें गिफ्ट दिया है और हमने इसके लिए ग्रेटफुल होना ही होना है। अगर हम ग्रेटफुल होंगे तो हम और हेल्दी वेल्दी फिट फाइन, जैसे आप चाहते हो वैसे होते जाओगे। जो जो आपकी ब्रेकडाउन है बॉडी के अंदर वो कैसे वैनिश हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो हमने क्या करना है, ग्रेटफुल रहना है। और ये कोट है, अब आप सुनिए। याद रखें, जिसके भी पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। ये आपके हर एरिया में कोट आएगी कि जिसके पास भी स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता है उससे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध भी होगा। मतलब बॉडी तो अच्छी होएगी होएगी, वेल्दी भी हो जाओगे आप, समृद्ध भी हो जाओगे। और जिसके पास नहीं है
उसके पास जो है उससे वो भी ले लिया जाएगा। तो ये कोट तो आप ना जगह जगह लगा लो, हर एरिया में ये आपकी कोट काम करेगी। आप अगर ग्रेटफुल हो तो आपको और दिया जाएगा, अगर आप अनग्रेटफुल हो, थैंकलेस हो, तो आपके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। तो आप अब ये देखो कि आपने कितनी कंप्लेंट्स करी हैं। अगर आपकी बॉडी में कहीं ब्रेकडाउन है और आपने कितनी कंप्लेंट्स की हैं, पहले तो उसका ग्रैटिट्यूड करो पूरे। जहां जहां हमने कितनी बार बोला है उसको इतने ग्रैटिट्यूड करो कि वो चीज आपकी बिल्कुल ठीक हो जाए। ये मैजिकल है, ये मैजिकल प्रैक्टिस है, ये हम लोग बहुत बार कर चुके हैं और इसके रिजल्ट है ही है। लोगों ने अपना कैंसर तक ठीक किया है, पैरालाइज बंदे खड़े हो गए हैं, क्या क्या चीजें उन्होंने ठीक की है। जिनके बाल झड़ते थे बहुत ज्यादा, उन्होंने कैसे अपने बालों को बिल्कुल इतने लंबे हो गए, उनके दोबारा से इतनी ग्रोथ हो गई। मतलब हर एरिया उन्होंने बॉडी पार्ट अपना बिल्कुल ठीक किया है। बस ये प्रैक्टिस ग्रेटफुलनेस की। बस हमें हर चीज में अबेंडेंस हमारे को ग्रेटिट्यूड ही दिलाएगा, इसके अलावा और कोई है ही नहीं चीज। बस ये देख लीजिए, जब आप ग्रेटफुल होंगे तो आपको भर भर के दिया जाएगा, आपकी चाहे हेल्थ हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे करियर हो, चाहे रिलेशनशिप हो। तो आगे चलते हैं। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। तो हाँ, क्या कहते हैं, जैसे कई बार हम सुनते हैं ना कि वो बंदा तो बहुत ज्यादा फिट है, बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, योगा भी करता है या योगा भी करती है, बिल्कुल फिट रहती है, तो भी उसकी लाइफ में ब्रेकडाउन क्यों आते हैं हेल्थ में? क्यों है वो हेल्थ, जब वो बिल्कुल ही हेल्थ कॉन्शियस है, बिल्कुल योगा वोगा प्रॉपर करनी, ऑर्गेनिक ही खाना, जंक फूड नहीं खाना, बाहर खाने खाना, तो भी वो लोग क्यों बीमार पड़ते हैं? एक ही रीजन है, क्योंकि वो अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल नहीं है। जब वो सारा कुछ कर रहे हैं अपने लिए, तब भी उनके साथ ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, तो मान जाना वहां पे वो अनग्रेटफुल है अपनी बॉडी के लिए, जहां उनको ब्रेक डाउन आए। तो यही हमने करना है कि हमने हमेशा अपनी बॉडी के लिए ग्रेटफुल रहना है, ग्रेटफुल रहना है, ग्रेटिट्यूड करना है, ग्रेटिट्यूड करना है, और जो हमारे पास है वो और अच्छी और अच्छी और अच्छी होती जाएगी। अगर आपके आज हेल्थ में कहीं पर भी कहीं सपोज घुटनों में दर्द है या कमर में दर्द है, तो आपने क्या करना है, उसको इतना प्यार देना है, इतना ग्रेटिट्यूड देना है कि आपको नहीं पता चलेगा वो कैसे दूर हो जाएगा, कैसे दूर हो जाएगी वो चीज, और आप बिल्कुल परफेक्ट जैसा आप चाहते हो वैसे हो जाओगे। क्या करके? बस एक ग्रेटिट्यूड करके। एक ही धागा है, स्वर्णन धागा कृतज्ञता का, जो आपको अबेंडेंस में लेके जाएगा हर जगह। एक धागा ग्रैटिट्यूड का, गोल्डन थ्रेड है वो आपकी लाइफ का, जो पलट के रख देगा। जब आप अपने बॉडी के लिए, इस अनमोल गिफ्ट के लिए ग्रैटिट्यूड करोगे, तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपके अंदर जो और चीजें अंदरूनी, जो अंदर से हमें पता ही नहीं ना हमारे इंटरनल ऑर्गन्स क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कहाँ ब्रेक डाउन आया है, क्या है, वो अपने आप ही वैनिश हो जाएंगे। जो हमारे साथ हो रहा है वो तो ठीक होगा ही होगा, और बेटर और बेटर और बेटर हमारी हेल्थ होती जाएगी। कहते नहीं है कि कई लोग अपनी एज से ज्यादा यंग लगते हैं, मतलब बुढ़े लगते ही नहीं है, यंग लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर समय अपनी अपनी बॉडी के लिए ग्रेटफुल होते हैं, जो उनको दिया गया है उसमें वो बहुत खुश रहते हैं। तो ग्रैटिट्यूड ही एक ऐसा मंत्र है, जो एक थ्रेड है, जो आपकी लाइफ को मैजिकल बना सकता है, आपके हेल्थ को। हेल्थ में वही बार बार बोलते हैं, हेल्थ इज वेल्थ। आपके पास करोड़ों रुपए हो, सब कुछ हो, पर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। तो हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट हेल्थ है। जब हमारी हेल्थ अच्छी होएगी तो हम इंजॉय भी करेंगे, हम घूमेंगे भी, फिरेंगे भी, हर हर चीज इंजॉय करेंगे। तो बस एक ही चीज है हमें अबेंडेंस लाने के लिए अपनी बॉडी में, बस एक ग्रैटिट्यूड। और आगे आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आपने अपनी बॉडी को ग्रैटिट्यूड करना है। और मैं आज आपको एक मेडिटेशन भी कराऊंगी बॉडी की, तो वो आप जरूर अटेंड कीजिएगा। तो यही हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है कि हमने ग्रेटफुल रहना है अपनी बॉडी के लिए। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। आपकी छोटे मोटे है ना दाग धब्बे, किसी के पिंपल्स हो जाते हैं या मार्क्स हो जाते हैं, तो वो तो यूं ही आप थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड करोगे वो कैसे वैनिश हो जाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा। आप इतने खुश रहने लग जाओगे, वो आपको दिखेंगे ही नहीं। लोगों की जो वो व्हाइट और ब्लैक स्किन नहीं हो जाती, कुछ कहते हैं उसको, वो तो अगर लोगों ने ठीक की है, क्या करके? बस ग्रेटिट्यूड करके, बस अपनी जो उनको मिला है उसमें ग्रेटफुल रह के।
वो छोटे मोटे दर्द दूर तो यूं ही गायब हो जाते हैं। कैसे मिरेकल होते हैं, कैसे आपको पता नहीं चलेगा कि कोई आएगा आपको कुछ बताएगा और आप ऐसे ठीक हो जाओगे, या आप कहीं कोई वीडियो देख लोगे, या आपको कोई मैसेज मिलेगा, या आपको कुछ अपने आप इंट्यूशन आएगी कि ऐसा कर तो ऐसा होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मैजिक होगा और आप बहुत ज्यादा खुश रहने लग जाओगे। जब आपकी हेल्थ अच्छी होती है तो कितने एक्टिव होते हो आप, कितने एनर्जेटिक होते हो, तो खुश रहते हो, सारा काम भी आपका अच्छे से होता है। तो आपने क्या करना है, बस खुश रहना है और ग्रैटिट्यूड करते जाना है। आगे चलते हैं। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्यक्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं, और यह सब जादू की तरह होता है। जॉन हेनरी जॉवेट, जो एक प्रेस्बाइटेरियन उपदेशक और लेखक थे, उन्होंने कहा है, कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणुरोधक है। जॉन हेनरी ने क्या बोला है, ग्रैटिट्यूड इज अ वैक्सीनेशन, एन एंटीटॉक्सिन एंड एन एंटीसेप्टिक। ग्रैटिट्यूड क्या है हमारी बॉडी के लिए, वैक्सीनेशन है, एंटीटॉक्सिन है और एंटीसेप्टिक है। सारी दवाइयों का काम है। जो कहते हैं कि हमारे ग्लो नहीं है, फेशियल कराया है, ये कराया है, बस यही है आपका फेशियल, यही है आपका सबसे डायमंड वाला फेशियल, जो गोल्ड फेशियल कराते हो या डायमंड फेशियल कराते हो या ब्लीच कराते हो, ये कर लिया, आपके पास सब कुछ अपने आप आ गया। फेशियल कराने की जरूरत नहीं, इतना ग्लो अपने आप ही आ जाएगा। बस आप ग्रैटिट्यूड करते जाओ, आपको नहीं पता चलेगा, आपके गोल्ड सिल्वर सब आप इतने चमकने लग जाओगे। तो क्या करने से आप ग्लो करोगे, अंदर से ग्लो करोगे। देखो, एक तो शाइन होती है लिपा पोती, जो हमने फाउंडेशन लगा ली तो हम शाइन मार रहे हैं। जो अंदर से ग्लो आता है, कैसे आता है, ग्रैटिट्यूड से। और इन्होंने इतनी बड़ी बात लिख दी है, ग्रैटिट्यूड ही हमारी वैक्सीनेशन भी है, एंटीटॉक्सिन भी है और एंटीसेप्टिक भी है। यही हमारी दवाइयां हैं, क्या है, एंटीसेप्टिक भी है, सारा कुछ यही है। बस क्या है, ग्रैटिट्यूड है। हमने अपने बॉडी के लिए, जो हमारे को लगता है हमारी स्किन ग्लो नहीं कर रही है, हमारा काला रंग है, या हमें ऐसी स्किन चाहिए या ऐसी टोन बॉडी चाहिए, तो आप हर कुछ पा सकते हो जैसा आप चाहते हो। अगर आपको गोरा होना है तो वो भी आप गोरे हो जाओगे, आप काला सांवला जो भी होना चाहते हो, लंबे बाल करना चाहते हो, बॉडी को बिल्कुल परफेक्ट फिट एंड फाइन रखना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, हर बॉडी ऑर्गन को ठीक रखना चाहते हो, बस आपका एक ही है मूल मंत्र, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। कोई फेशियल कराने की जरूरत नहीं है, इसको ट्राई करो और मुझे रिजल्ट बताना कैसे आता है। मैं तो यही करती हूँ। आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा, और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। अगर आप ग्रेटफुल हैं तो आपका स्वास्थ्य बढ़ेगा, अगर आप अनग्रेटफुल हैं तो आपकी जो सिचुएशन है, आपकी बॉडी की जो हालात है, वो और डाउन होते जाएगी, स्वास्थ्य गिरता जाएगा आपका। अगर आप ग्रेटफुल है, देखो आप मेंटली भी बीमार हो सकते हो। दिस ईज जैसे अब मैं सिर से लेके अपने पैर तक देखूंगी तो मैं ईज में हूँ, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। अगर कहीं मेरी बॉडी में ब्रेक डाउन है, सपोज मेरे नी में पेन है या मेरे हेडेक है या जो भी है, तो वहां मेरी डिस ईज है। डिस ईज मीन्स अनकंफर्टेबल। तो ये जो है डिस ईज, ये हम ही क्रिएट करते हैं। कहां से, यहां से सोच कर कि ऐसा होगा, ऐसा हो गया तो मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है। क्या करते हैं हम, मेंटली जो है अपने यहाँ पर दिमाग भर सोचने लग जाते हैं, कुछ नहीं भी होता उसको सोच कर वो कर लेते हैं। हमारे दिमाग में जो डिजीज है ना, वो हमें दूर करनी है। हमने क्या करना है, हमारे देखो, हमारे अगर किसी का हार्ट अटैक आता है तो स्टंट डल जाता है, या कहीं और कोई ब्रेकडाउन है तो वो हो जाता है। पर हमारे दिमाग का कौन इलाज कर सकता है, हमारे दिमाग को कौन ठीक कर सकता है, हम खुद अपने दिमाग को ठीक कर सकते हैं, और कोई हमारे दिमाग को ठीक नहीं कर सकता। हमें ही फोकस वहां पे लाना है जो हमें चाहिए। तो हमने अपने दिमाग से सारी नेगेटिविटी निकाल देनी है। नेगेटिविटी भी हम लाते हैं, पॉजिटिविटी भी हम लाते हैं।
अगर कोई ब्रेक डाउन है तो बस उसको ग्रेटिट्यूड कर करके हमने ठीक करना है, अपने दिमाग को बिल्कुल ठीक रखना है। बस इस दिमाग को बस ये देख लो कि मैं ही ठीक कर सकती हूँ और कोई नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव ही सोचना है। मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मैं फिट हूँ, मैं फाइन। बस अपने लिए पॉजिटिवली अफर्म करते रहो कि जैसा आप चाहते हो वैसे आप बनते जाओ, बनते जाओ, बनते जाओ। आगे चलते हैं। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। क्या होता जाएगा, आपकी हर चीज, स्फूर्ति, ऊर्जा, विचार, जो हम सोच रहे हैं सब आपका क्या होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा। जब आप अनग्रेटफुल होगे, आप हर समय सोचते रहोगे, तो आप क्या होते जाओगे, अपनी हेल्थ से ब्रेकडाउन और आते जाएंगे, और आते जाओ, और आते जाएंगे, और आप नीचे 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 गिरते जाओगे अपनी हेल्थ से। तो हमने क्या क्या करना है, हमने ग्रेटफुल रहना है। एक सेकंड, म्यूट ही नहीं हो रही है, हो गई। तो हमने क्या करना है, हमने ग्रेटफुल रहना है, बस ग्रेटफुल रहना है। बार बार कह रही है, ये हर हर बॉडी पार्ट का बता रहे हैं आपका। आपको अपने पहले तो सबसे पहले दिमाग से स्ट्रांग होना है, अपने दिमाग से डिजीज को निकालना है, फिर आपकी पूरी बॉडी की सारी डिजीजेस खत्म हो जाएंगी। सारी बीमारी हमारी यहाँ पे है। हमारे दिमाग को बस हम ही ठीक कर सकते हैं और कोई ठीक नहीं कर सकता। जिस दिन हमने अपने दिमाग को ठीक कर लिया, हम अपने आप ठीक हो गए। बस हमने यही प्रैक्टिस करनी है, शुक्राना करना है अपनी बॉडी का, जितना भर भर के कर सकते हो। क्योंकि जब आप पैदा हुए थे तो आप बिल्कुल परफेक्ट फाइन पैदा हुए थे ना। जो कुछ हुआ है वो हमारी वजह से हुआ है, जो आज हमारी बॉडी की हालात है, जो हम इतनी कंप्लेन कर करके उसको और बढ़ाए जा रहे हैं और अपने स्वास्थ्य को नीचे गिराए जा रहे हैं। तो हमने क्या करना है, हमने उसकी तारीफें करनी है, हमने उसके शुक्राने करने हैं। क्योंकि ये है, जब से हम पैदा हुए ये हमारा साथ दे रहा है। जब तक हम मरेंगे नहीं, ये हमारा साथ देगा और कोई साथ नहीं देगा हमारा। तो हम इस अनमोल गिफ्ट को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हमने इस शरीर को इतना प्यार देना है, इस गिफ्ट को इतना प्यार देना है, और इसके लिए इतनी ग्रेटिट्यूड करने हैं कि जो 19-20 ही हमारे ब्रेकडाउन है वो कैसे दूर हो जाएंगे वो पता ही नहीं चले। तो बस एक ही मंत्र है, मूल मंत्र, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। बस अपने शरीर के हर पार्ट को ग्रेटिट्यूड करते रहो। आगे चलते हैं। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकें, और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। क्या होता है आपका, जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो तो आप क्या करते हो, आप अपने दिन को भी अद्भुत बनाते हो, और आप अपने दिमाग में भी मतलब शांति, आपको शांति महसूस होती है, आप बिल्कुल फ्री माइंड हो जाते हो। जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो तो कैसा फील होता है आप लोगों को, आप चिड़चिड़े होते हो, आप गुस्से में होते हो, आप कंप्लेनिंग में होते हो, एंजाइटी में होते हो, कि खुशी में होते हो, कि लाइट लाइट फील करते हो, कि अच्छा अच्छा लगता है सब कुछ, कैसा फील करते हो? तो हाँ अच्छा जी, लगता है। हाँ। तो बस अच्छा जब हमें पता चल गया कि इसी से हमारी लाइफ है, हर एरिया में हम इससे इंप्रूव कर सकते हैं, तो फिर हम ये चीजें क्यों ना करें, अपने दिन को अद्भुत क्यों ना बनाए। अद्भुत मीन अमेजिंग, अमेजिंग ब्यूटीफुल डे क्यों ना बनाए, अपनी बॉडी को अमेजिंग क्यों ना बनाए। आप जब ग्रेटिट्यूड अपनी बॉडी का करोगे ना, मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ, मैंने अपने बॉडी के ग्रेटिट्यूड किए या ना किए, मैंने जब से ये बुक शुरू की है तो पता है कि ग्रेटिट्यूड करने हैं। कहीं पर भी मैं जाऊं, मतलब मुझे टच वुड बोलना नहीं चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्स इतने मिलते हैं कि कोई नहीं कहता कि घर मेरा बेटा है, वो 11th क्लास में आ गया है, तो कोई मानता ही नहीं है कि ये आपका बेटा है। और दूसरा कि तुझे क्या हो गया है, तू इतनी ग्लो कैसे करने लग गई, क्या लगाया है तूने फेस में। कई बार ऐसा ऐसा हो जाता है, जब आप ग्रेटफुल रहते हो तो आपके अंदर से शाइन आती है। आप जब ग्रेटफुल होते हो अपनी हर चीज के लिए, तो लोग आपको आके बोलते हैं कि यार तेरे को क्या हो गया, तो बिल्कुल ही बदल गई है। और ये अगर आप प्रैक्टिस करोगे, 101% ले लो कि आपको भी यही कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले हैं। आपको भी लोग कहेंगे कि यार तू तो अपनी एज से बहुत छोटी लग रही है, वाह क्या लग रही है। आपको नहीं पता चलेगा जब आप ग्रेटफुल होते हो कि आप खुश रहना शुरू कर देते हो। जब आप खुश रहते हो तो वही चीजें अट्रैक्ट करते हो, आप चाहते हो। तो हमने क्या करना है, हमेशा ग्रेटफुल रहना है, ग्रेटिट्यूड करना है। मैं आपको एक अपना एग्जांपल देती हूँ। लास्ट ईयर की बात है, मेरे हेयर फॉल, मतलब हेयर्स में बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन आ गया था।
इतना ज्यादा आ गया था, इतना ज्यादा कि मैं खुद परेशान हो गई। तब मैं मैजिक बुक कर रही थी, तो मैंने ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया अपने बालों का। मतलब मैंने, मतलब ऐसा हो गया था कि नहीं, मुझे अब तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो डॉक्टर को दिखाने के लिए वो बाई चांस डॉक्टर मिला ही नहीं, वो सीपी में या साउथ एक्स में अपॉइंटमेंट मिल रहा था। वैसे वो यहाँ पे बैठता है हमारे नियर बाय। तो उस दिन उसकी शिफ्ट वहां थी कि उसने साउथ एक्स में बैठना था। तो उस दिन का अपॉइंटमेंट ही नहीं मिला। मतलब मैंने उस दिन इतना ग्रेटिट्यूड किया, इतना ग्रेटिट्यूड किया। मेरे हस्बैंड मेडिकल स्टोर में गए, वो कुछ मेडिसिन वगैरह लेने, तो उन्होंने बोला कि मेरी वाइफ के ऐसा हो रहा है। उन्होंने केमिस्ट वाले ने एक ऑयल दे दिया, इंदुलेखा, आपने सुना होगा। तो वो मैंने यूज किया। आप मानोगे नहीं, मेरे बाल देख रहे हो, इतने थे, ये इतने हो गए हैं। और ग्रोथ इतनी अच्छी, इतने शाइनिंग, इतने शाइनी हेयर, इतने स्ट्रॉन्ग। जो मेरे बाल इतने रह गए थे, उछल कहते हैं ना जिसको, मेरे को देखो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं मिला। मैं मतलब पागल हो गई थी कि मैं जाऊंगी तो जाऊंगी, मैंने जाना है। मतलब मैं इतनी घबरा सी गई थी। नहीं, मैंने कहा नहीं, मैंने जाना है। बट फिर जिस दिन डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिला ही नहीं ना, उस दिन मैंने इतने ग्रेटिट्यूड किए, इतने ग्रेटिट्यूड किए। जब मेरे बाल जैसे थे, जैसे हैं, उसको एक्सेप्ट कर लिया, और वो ऑयल लेके आए। आप मानोगे नहीं, मेरे एक यूज के बाद ही मेरे बालों का रंग रूप सब कुछ बदल गया। कैसे ग्रोथ ऐसे इंक्रीज हुई, कैसे क्या हुआ मुझे नहीं पता। कहाँ डॉक्टर के पास जा रही थी और कहाँ मेरे को ऐसे ही रिजल्ट मिल गया। देखो, मैं कह रही हूँ कि कोई ना कोई आपको सोल्यूशन देगा। मेरे को डॉक्टर, भगवान ने नहीं कहा था कि डॉक्टर्स का आपको पता है ट्रीटमेंट फिर कितना लंबा हो जाता है बालों शालों का, ये ट्यूब लगाओ, ये शैम्पू यूज करो, वो करो। उन सबसे भगवान जी ने मुझे बचा दिया। उन्होंने बस एक ऑयल बता दिया। जब गए मेरे हस्बैंड गए मेडिकल स्टोर, तो एक ऑयल बता दिया, वो ऑयल मैंने यूज किया और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। इतना ग्रेटिट्यूड मैं अपने बालों के लिए किया। और सच में ये मेरिकल्स होते हैं, सच में ये मिरेकल्स होते हैं। मैंने तो बाल ठीक किए हैं, और बाकी लोगों ने तो देखो कैंसर तक ठीक किए हैं, पैरालाइज तक ठीक किया है। तो ये मैजिकल रिजल्ट देता ही देता है। और आप मैम खुद, सॉरी, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। इस चीज में मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। मैंने अश्मिता दी से आई थिंक लास्ट ईयर पूछा था, कोई पार्टी में जा रही थी ये, तो मैंने इनसे पूछा था कि क्या कहते हैं फेस पे क्या लगाया है। तो इन्होंने मुझे बोला कुछ नहीं। मैंने क्या कौन सी फाउंडेशन यूज की है। तो मम्मी भी साथ में थी। मम्मी ने बोला कि दीदी ने ही बोला कि इसके पास फाउंडेशन है ही नहीं, इनके पास फाउंडेशन है ही नहीं, और ये सिर्फ खाली लिपस्टिक लगाती हैं, और मतलब इनके पास मतलब मेकअप का सामान ही नहीं है अब इनके पास। तो ये बिल्कुल सच है। और बालों का तो हमने देखा है, हम फैमिली मेंबर है, क्या थे और क्या हो गए हैं। ये सड़क पे भी जाती है तो इनको लोग मतलब मुड़ के देखते हैं कि बाल इतने सुंदर हो गए हैं। थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे टचवुड बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं। बालों के पीछे क्या, स्किन के पीछे क्या, बस क्या करने से, ग्रेटिट्यूड करने से। सच्ची में मुझसे लोग पूछते हैं कौन सी फाउंडेशन लगाई है, मैं बिल्कुल कोई केमिकल यूज नहीं करती। देखो, मैं ये बता दिया गया, आपका फेशियल भी ग्रेटिट्यूड है, आपकी ब्लीच भी ग्रेटिट्यूड है, आपका सब कुछ ग्लो लाने वाला फाउंडेशन भी यही है, सब कुछ ग्रेटिट्यूड है। देखो, आपने पार्लर में जाके बस आप, ये है कि अपने आप को थोड़ा पैम्पर कराओगे, बट वैसे ये सब कुछ यही है, ग्रेटिट्यूड है। आपका नेचुरल ब्यूटी जैसे अंदर से आएगी ना, वो अपने आप ही आएगी। और ये होता है तो होता है, आप करो ट्राई, और आप खुद महसूस करोगे कि सच्ची में ये मिरेकल्स होते हैं आपके साथ। जब आप किसी चीज के लिए ग्रेटफुल होते हो, तो वो चीज आपको भर भर के मिलती है, भर भर के मिलती है। बट हमें क्या करना है, हमें ग्रेटफुल ही रहना है। जो है उसमें शुक्र करना है, अभी चाहे जैसा मर्जी हो, उसको शुक्र करना है, उसको इतना प्यार, इतना थैंक यू करना है कि ये और ज्यादा हमें। आगे चलते हैं। थैंक यू महिमा, थैंक यू। योर वेलकम। थैंक यू। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। जो ग्रैटिट्यूड करते हैं वो जल्दी भी ठीक होते हैं, और 7 साल उनकी उम्र और बढ़ जाती है। नोट कर लो, जो ग्रैटिट्यूड करते हैं वो जल्दी तो ठीक होते ही होते हैं, 7 इयर्स उनकी लाइफ इंक्रीज हो जाती है और ज्यादा। क्या करने से? खाली ग्रैटिट्यूड करने से। यार, आपका कुछ नहीं लग रहा, ना इसमें पैसे लग रहे, ना आपको कहीं जाना पड़ रहा है, ना कुछ करना पड़ रहा, घर बैठे हो जैसे बैठे हो, बस ग्रैटिट्यूड करते जाओ, भर भर के चीजें मिलती जाएंगी आपको। करे जाओ, बस करे जाओ, और लूटते जाओ, जो मिल रहा है उसमें खुश हो जाओ, आनंद में रहो।
और जो चाहिए वो मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, और आप कहोगे वाओ ये भी मिल गया, वाओ ये भी मिल गया। तो बस ग्रेटफुल रहना है हमने, और हमेशा थैंकफुल रहना है। आगे चलते हैं। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। अगर आप वीकनेस फील करते हो, एनर्जेटिक फील ही नहीं करते हो, या आप अपनी उम्र से बड़े लगने लग गए हो, या जो भी आपको ऐसा लगता है कि हाई मेरे फेस में रिंकल्स आ गए हैं या ब्लैक हेड्स हो गए हैं, जो भी आपको लगता है, या फिर मेरे अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस आ गई, या मेरी एज हो गई है, ये तो हो गई होगा, तो मान जाना आप अनग्रेटफुल हो। आज ही देख लो आप अपनी बॉडी में कि जहां आपका ब्रेकडाउन है, तो वहां आप अनग्रेटफुल हो। अगर आप लेजी हो, अगर आप सुस्त हो, अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं होती, तो मान जाना आप अनग्रेटफुल हो। अगर आप सोचते रहते हो कि हाँ मैं ये काम करूंगी करूंगी, आज नहीं तो कल, टालते रहोगे, तो मान जाना आप अनग्रेटफुल हो। जहां आप भर भर के अपनी बॉडी को ग्रेटिट्यूड करोगे, आपको नहीं पता चलेगा आपकी एनर्जी कहाँ से आ जाएगी। आप 2 घंटे की नींद लेोगे ना, उसमें भी आप इतने एनर्जेटिक फील करोगे जब आप ग्रेटिट्यूड करोगे। 2 घंटे की नींद आपको इतनी एनर्जी दे देगी। बस आप लोग क्या करते हैं, जो ये सदगुरुज वगैरह हैं, वो 3 या 4 घंटे सोते हैं मुश्किल से। कैसे उनके अंदर इतनी एनर्जी है? बस ग्रेटिट्यूड कर करके। इतनी एनर्जी कैसे है? जो अमृत वेले उठते हैं और पूरे पूरे दिन फिर मैं आपको एक दिन अमृत वेले की भी क्लास दूंगी कि इतनी पावर है अमृत वेले के अंदर, बहुत पावर है। आप मेरिकल्स होते हैं अगर आप अमृत वेले उठते हैं। अगर आप 3-4 घंटे भी सोते हैं ना, तो आप इतने एनर्जेटिक उठेंगे अगर आप ग्रेटफुल होंगे। तो मतलब मैं ये आपको बता रही हूँ, अगर आप लेजी फील करते हो, या आपका मन ही नहीं करता काम करने का, या फिर आप कल पे टालते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, मेरे अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस है, तो मान जाना आप अपनी बॉडी के लिए अनग्रेटफुल हो, आप थैंकफुल नहीं हो। तो आपको वहां पे ग्रेटिट्यूड करने। आगे चलते हैं। स्फूर्ति की इस कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का न होना। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक पंक्ति को पढ़ें, तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। ये आपको बता रहे हैं कि आप ये सुन सकते हैं आंख बंद करके भी, खोल के भी। ये आपके एक एक बॉडी पार्ट में लेके जाएंगे आपको, और उस कैसे आप ग्रेटफुल हो सकते हैं आप उस बॉडी पार्ट के लिए। तो आपको वो सुनना है। अभी ये क्लास खत्म हो जाएगी, आप दोबारा रिज्वाइन कर लेना। सुनते हैं जब तक चल रहा है। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में आपको पहले दिन ही बताया गया था कि व्हाट एंड व्हाई। अगर आप ग्रेटफुल हैं तो क्यों है उस चीज के लिए, क्यों आपको फीलिंग देता है, बिकॉज आपको फीलिंग देता है। अगर आपके पास वो चीज है तो आप उसके लिए क्यों ग्रेटफुल हो। तो आपने वाई पे जाना है, क्यों क्यों क्यों, बिकॉज मैं इसलिए हूँ। तो वो हमने क्यों में जितना हम डीप जाते जाएंगे उतनी हमारी फीलिंग्स आती जाएंगी। तो हमने क्यों में जाते जाना है, डीप अंदर अंदर जाते जाना है और फील करते करना है। चलते हैं, सुनते हैं। में मदद मिलेगी, और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से आपका अपने शरीर में बहुत अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे।